नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए, 3 या 4 न्यूमेरिकल कराए। मैंने वीडियो को जानबूझकर छोटा रखा ताकि आप न्यूमेरिकल्स को देखो और देखो आपको किस टाइप का न्यूमेरिकल्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। पिछले साल के न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो बच्चों को लगाने में दिक्कत आते हैं, मैंने उसको करवाए हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है। चलिए इस न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है u बराबर a अंडर रूट एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक, यहाँ बेटा x हमारा डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और बेटा u पोटेंशियल एनर्जी है। u क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी है। u हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और x हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू बी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू बी। अभी तक कोई बच्चा टेलीग्राम पर नोट्स हमको सेंड नहीं किया है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं प्लीज टेलीग्राम पर जरूर नोट सेंड करें। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। सर हमसे पूछा किसका है? सर a और b का डायमेंशन, a मल्टीप्लाई b का। तो हम a और b का अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आसान क्या निकालना? सर हम यहाँ नीचे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में हम b को ऐड कर रहे हैं। और सर हम जानते हैं कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको हम इसमें से ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर डायमेंशन ऑफ बी के बराबर है, क्योंकि हम केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर डायमेंशन ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स लेंथ होता है तो एल 2 हो जाएगा। तो हमको डायमेंशन ऑफ बी आसानी से मिल गया। अब हम ए की बात करते हैं। तो सर एक टर्म ये पूरा है और दूसरा टर्म ये पूरा है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर और बी भी एक्स स्क्वायर है। दोनों क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हम केवल ए को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है ना, तो सिंपल हमको डायमेंशन लिखना है नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? सर एक टर्म ये एक टर्म पूरा ये, दोनों टर्म का डायमेंशन बराबर। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स अपान केवल एक लिखो, क्योंकि दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर है तो केवल एक लिखोगे। तो b का भी एक्स स्क्वायर बराबर है और एक्स स्क्वायर है ही, तो अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से u का बेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए जो अननोन उसको एक साइड को लेते हैं। डायमेंशन ऑफ a बराबर a का निकालना है। अब बेटा इधर आया क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ u इंटू एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब बेटा हम यहाँ से देखो, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया था किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैकेनिकल एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे ग्रेविटेशनल, कुछ भी एनर्जी हो, एनर्जी का हमेशा वर्क डन के बराबर होता है mL2T-2। ठीक, तो बेटा u को क्या हो जाएगा? देखिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, mL2T-2। और सर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? L2। बेटा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अंडर रूट एक्स है तो एक्स का तो एल होता है, अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो यहाँ एल की पावर 1/2 हो जाएगा। तो बेटा अगर इसको एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा? m सर यहाँ एल की पावर 4 और ऊपर जाएगा 1/2 तो -1/2 हो जाएगा। तो 4 - 1/2 क्या होता है? सर 4 2 8 7/2, तो एल पावर 7/2 और t-2। तो ये बेटा आपका डायमेंशन फार्मूला किसका जाएगा? a का। तो डायमेंशन ऑफ a बराबर आ गया आपका m l की पावर 7/2 t पावर -2। तो बेटा a का आ गया, b का आ गया। अब निकालना क्या था? a इंटू b। अब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ नीचे दिख रहा है, एक बार इधर नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो बेटा a और b को यहाँ ऊपर, तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ए का कितना है? ml 7/2 t-2 और ये क्या है? b का l2 है। तो सिंपल हो जाएगा बेटा m, और बेटा यहाँ l2 और ऐड हो जाएगा 7/2 + 2, 7/2 + 2
कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 11/2। इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे L 11/2 और यहाँ से t-2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक, ये सवाल आप देखिए, समझिए, नोट कीजिए, कोई समस्या आती है तो आप बताइए। ठीक, एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। बहुत ध्यान देखिए, जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम लोग। ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमसे कर रहा है y बराबर a sin 2 पाई बाई लेमडा ct माइनस एक्स। ये बेटा हमको इक्वेशन दिया गया है और हमसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ सी। फाइंड डायमेंशन ऑफ सी, क्या पूछा हमसे? फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी। तो बेटा आप देखो, सिंपल सा बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। सर हमको सी का निकालना है तो हम सी को ढूंढेंगे और किसको नहीं ढूंढेंगे? किसको ढूंढेंगे सर? हम सी को ढूंढेंगे। कैट मतलब किसको? कैट को नहीं सर, सी। यहाँ देखिए सर, ct माइनस एक्स लिखा है ना, तो सर अगर हम ct में x को माइनस कर रहे हैं सर, इसका मतलब है सर ct का डायमेंशन x के बराबर है। अरे तुमसे क्या मतलब इक्वेशन भैया, हमको c से मतलब है, हमको केवल उससे मतलब है, तो भाड़ हो जाए सब लोग। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ ct बराबर डायमेंशन ऑफ x। क्यों? क्योंकि ct में आप x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ct बराबर डायमेंशन ऑफ x। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक, अब बेटा यहाँ से क्या निकालोगे? डायमेंशन ऑफ c बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x और t इधर आएगा अपॉन t, और ये सिंपल क्या हो जाएगा? LT-1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पकड़ना है कि हमको किसका निकालना है, क्या वहां से कोई रिलेशन हमारा बन रहा है, और कुछ आपको देखना नहीं है। अरे साइन क्या देखोगे भैया, जब ct माइनस एक्स लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। यही तो खूबसूरती है डायमेंशन की। समझ में आया? इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देखिए, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है सर। खूबसूरत मतलब रश्मिका जैसी है क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल रश्मिका जैसी है। v बराबर a sin x अंडर रूट अल्फा टी। बेटा अल्फा टी अंडर रूट में है, ये बेटा आपका ब्रैकेट में। आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। आपसे क्या पूछा है? फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा। ठीक, ये बेटा v आपका वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, x आपका डिस्टेंस है और t आपका टाइम है, हमने आपको बता दिया है। ठीक, v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। ठीक, तो वैसे तो लाइट कट गई है, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ही वीडियो को बंद करेंगे। दिख तो रहा ही होगा आप लोग को। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दे, इसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। ठीक है, देखो, इफ यू डू इन वर्क देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस, बट यू हैव टू वर्क, ओके, देन यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। सर दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं सर, साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो आपको पता होता है क्या होता है? एंगल होता है। ठीक, तो मतलब अगर साइन के अंदर आपने सर लिखा है x अंडर रूट अल्फा टी, इसका मतलब सर x अंडर रूट अल्फा टी क्या है? एंगल है, और एंगल हम जानते हैं एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ x अंडर रूट अल्फा टी बराबर डायमेंशन लेस। कहने का मतलब m0 l0 t0। तो सर यहां से आगे हम क्या लिख सकते हैं? निकालना किसका है सर? सर निकालना है हमको किसका? अल्फा का निकालना है। तो सर यहां से m0 l0 t0 है, तो इसको क्या हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 1 होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? डायमेंशन ऑफ x अंडर रूट अल्फा टी बराबर 1। अगर बेटा दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अगर इसको इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान देखिए, डायमेंशन ऑफ
x बराबर 1/√α_t। अब बेटा अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, देखो मैं यहां लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1/α_t, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर और बेटा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट है तो स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से बेटा डायमेंशन ऑफ अल्फा इधर ले जाओ, अल्फा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 1/x²t। अब बेटा x का लेंथ ऊपर जाके क्या हो जाएगा l-2 और टाइम ऊपर जाएगा t-1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ अल्फा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सोचना था एंगल के बारे में। तो ये बेटा हमने जो भी क्वेश्चन कराए, अभी मैं और पार्ट में क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर ऐड हो जाइए उसमें, ताकि आपको मॉड्यूल मिलता रहे, आप उसको सॉल्व करते रहें। कोई समस्या कोई परेशानी हो जरूर बताते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।